आज सुबह सुबह खबर आई कि पूनम पांडे की 32 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर से जान चली गई और ये जानकारी उनके पीआर के द्वारा दी गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि पूनम पांडे अपने होम टाउन यूपी में थी। इस बारे में फिलहाल अभी तक उनकी फैमिली से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सर्वाइकल कैंसर है क्या? इसके शिकार सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। भारत में ये महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। भारत में हर साल करीब 1,30,000 महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और इसमें से हर साल करीब 74,000 महिलाओं की जान चली जाती है, जो कि संक्रमण का 62% है। चलिए आपको इस खतरनाक बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये क्या होती है और इसके लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। पहले बता दें कि कैंसर कोई भी जानलेवा ही होता है, लेकिन सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जिससे पहले ही बचाव कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाओं को होने वाला सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर है, लेकिन सही समय पर इलाज मिल जाए तो इससे बचा जा सकता है। असुरक्षित संबंध बनाना सबसे बड़ा कारण। इस कैंसर की शुरुआत एचपीवी इन्फेक्शन के कारण होती है, जिसका हार्मोन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है। इस संक्रमण के कारण सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। माना जाता है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने पर यह फैलता है। इंटरकोर्स में एक्टिव 80% लोग अपनी लाइफ में कम से कम एक बार जरूर एचपीवी संक्रमण के संपर्क में आते हैं। हालांकि यह संक्रमण थोड़े समय के लिए ही रहता है, लेकिन जो लोग एचपीवी से एक से अधिक बार संक्रमित होते हैं या उनमें एचपीवी संक्रमण वर्षों तक रहता है, उन्हें इस कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। बता दें कि ये इन्फेक्शन शारीरिक संपर्क के बाद एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई न रखना, कम उम्र में शादी और प्रेगनेंसी, गर्भ निरोधक गोलियां, ज्यादा पार्टनर के साथ इंटरकोर्स, कमजोर इम्यूनिटी और स्मोकिंग के चलते भी इस कैंसर का खतरा रहता है। ये महिलाओं के निचले यूटरस के हिस्से में मौजूद सेल्स गर्भाशय ग्रीवा में तेजी से विकसित होता है। इस कैंसर में गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स के सेल्स पर असर पड़ता है। सबसे पहले इसका असर इनर टिश्यू में रहता है और फिर यह शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है। इस कैंसर के लक्षण की बात करें तो बीमारी के लक्षण आखिर तक पहचानने मुश्किल हो जाते हैं। यह बीमारी सालों साल छिपी रहती है। भारत में खासकर तीसरी या चौथी स्टेज पर जाकर महिलाओं में डिटेक्ट हो पाता है। तब तक काफी देर हो चुकी होती है और अधिकांश महिलाएं जान गंवा देती हैं। वहीं शरीर में हुए कुछ बदलावों से इसे पहचाना जा सकता है, जैसे यूरिन पास करते वक्त दर्द होना या फिर बार बार यूरिन आना, यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहना और ब्लड आना, इंटरकोर्स के समय दर्द होना, पीठ और पेल्विक हिस्से में दर्द, पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग, बदबूदार डिस्चार्ज होना, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर बचाव। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। एचपीवी वैक्सीनेशन इस कैंसर से बचने का सबसे मददगार तरीका है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश भर में 9 से 14 साल की बच्चियों को निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन लगवाने का बड़ा फैसला लिया, ताकि महिलाओं को इस कैंसर से बचाया जा सके। एक्सपर्ट्स के माने तो इससे बचाव का उपाय भी सिर्फ वैक्सीनेशन ही है, जो छोटी बच्चियों और बच्चों को इस इन्फेक्शन फेज से पहले ही लगवा लेना चाहिए। भारत में बनी सर्वाइकल कैंसर की सीरम इंस्टीट्यूट की सर्वैक वैक्सीनेशन 98% कारगर है, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि इसे फिजिकल इंटरकोर्स से शारीरिक संबंध बनाने से पहले लगा लेना चाहिए। लड़कियों में 9 से 14 साल की उम्र तक लगा देना बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद टीका नहीं लगवाया जा सकता। 46 साल की उम्र तक ये टीका लगवा सकते हैं और यह निश्चित रूप से बचाव करेगा। इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग जरूरी है और साथ ही में ये भी जानें कि इस कैंसर से बचने के लिए सुरक्षित संबंध बनाना जरूरी है और एक ही पार्टनर से संबंध रखें।